फ्रेंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा। पलामू और गढ़वा को यदि झारखंड की राजनीतिक राजधानी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। ये इलाका राजनीतिक रूप से जितना सक्रिय है उतना दूसरा कोई नहीं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस के कद्दावर नेता अमित शुक्ला। ये सिर्फ गढ़वा की नहीं बल्कि पूरे पलामू प्रखंड में मानवता और समाज की सेवा के लिए जाने जाते हैं। आइए हम इनसे पलामू की राजनीतिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए शुक्ला जी। मेरा नाम अमृत शुक्ला हुआ। मैं वर्ष 2005 में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उसके बहुत पूर्व से मैं सामाजिक सेवा में आम जनता के बीच रहकर उनके दुख दर्द को बांटने का, उनके साथ सहयोग करने का, उनके साथ चलने का कोशिश करता हूं और यह क्रिया मेरा आज तक जारी है। शुक्ला जी, पहला सवाल ये है कि पलामू पॉलिटिकली इतना एक्टिव क्यों है? देखिए, जब बिहार और झारखंड एक में था तो जैसे संथाल और दूसरे एरिया जो एसटी माने जाते हैं, निश्चित रूप से उन लोगों का राजनीतिक और सामाजिक प्रगति उतना नहीं हुआ था। और पलामू के जो बासिंदे हैं यह बिहार के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। और गढ़वा और पलामू वैसे भी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आज बिहार के सीमा से जुड़ा हुआ है, सीमावर्ती क्षेत्र है यह। और जल का कहिए, वायु का कहिए, जैसे भी कहिए, या पूर्व के यहाँ जो नेता लोग थे सम्मिलित बिहार में, तो क्षेत्र चाहे आर्थिक रूप से कितना भी पिछड़ा हुआ हो लेकिन राजनीतिक रूप से सजग और जागृत पूर्व काल से रहा है। यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार की रही है। बड़े बड़े नेताओं ने इस धरती से अपना जन्म लिया है, उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। निश्चित रूप से झारखंड में अन्य प्रमंडलों की तुलना में पलामू प्रमंडल राजनीतिक रूप से सक्रिय और जागृत है। झारखंड के राजनीति में पलामू का समृद्ध योगदान रहता है, बावजूद इसके विकास के दृष्टि से आप इसको कहाँ देखते हैं? राज्य में विकास के दृष्टि से अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। और झारखंड बनने के 20 वर्षों तक मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, हम लोगों की पार्टी की सरकार यहाँ कभी बनी नहीं थी और दूसरे लोगों ने जो बनाया, और निश्चित रूप से जो लोग सरकार चलाने का काम पूर्व में किए हैं उनके पास सरकार चलाने का विजन नहीं था। हम संपूर्ण झारखंड का विकास कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोड मैप बहुत अच्छा नहीं था। इसीलिए जो अपेक्षित विकास झारखंड का होना चाहिए था, झारखंड का भी नहीं हुआ और उसी अनुपात में पलामू का भी नहीं हुआ। मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार में कांग्रेस के कुछ विधायक जो बार बार सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमारी राजनीति की सीमा रेखा सरकार पर कमेंट करने की नहीं है और सभी हमारे सम्मानित विधायक लोग हैं। और कमेंट करने की बात है तो सरकार में हम सम्मिलित हैं और जनहित के जो मुद्दे हैं, आम जनता के हित से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनकी अनदेखी की जाती है या कार्य प्रणाली में कोई दोष समझ में आता है तो यह जवाबदेही बनती है, चाहे आप सरकार के साथ हों या सरकार के साथ नहीं हों, उस पर क्वेश्चन उठाना, सरकार को आईना दिखाना। हम कांग्रेस पार्टी के हैं, मेरी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हमारा सहभागिता है सरकार में, लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसा काम होगा कि आम जनता के अनुरूप वो नहीं हो रहा है तो हमारी जवाबदेही बनती है, चाहे हमारी पार्टी की ही सरकार क्यों न हो, उस बात को उजागर करना, सरकार तक पहुंचाना हमारा दायित्व बनता है। और कांग्रेस के नेता लोग भी अगर सरकार के किसी कार्य शैली पर अपने हित के लिए करते होंगे तो दोषपूर्ण बात है, और जनहित के लिए करते होंगे तो लोकतंत्र में यह शुभ संकेत है। पलामू के विकास के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, पलामू औद्योगिक रूप से बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, माइंस का विकास होना चाहिए और मूलतः यहाँ कृषि का क्षेत्र है।
अच्छे विद्यालय नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। तो सिंचाई के लिए यहाँ कोई उपयुक्त संसाधन नहीं है। और आज के दिन अगर सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, अच्छे स्वास्थ्य सेंटरों की व्यवस्था की जाती है, पलामू मेडिकल कॉलेज खुला है, लेकिन उसको संसाधन युक्त बनाना और कॉलेज खोलना अलग बात है। बेरोजगारी की समस्या यहाँ है, बहुत गढ़वा और पलामू के लोग यहाँ से पलायन करते हैं रोजगार नहीं रहने के कारण। तो रोजगार की अस्थायी व्यवस्था हो, सिंचाई के साधन हो, रोड भी आप देखे होंगे कि बहुत खराब स्थिति में है। तो विकास के जो प्रारंभिक पैमाना माना जाता है उस क्षेत्र में ही पलामू पिछड़ा हुआ है। यहाँ के राजनेताओं को लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं, अपने क्षेत्र की बात करनी चाहिए। हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए पॉलिटिकल ट्रेंड्स। धन्यवाद।